गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मनी मनीष व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8 और परीदी जा चुकी है स्कूल और मैं कर रही हूँ अपना काम। सारा काम ख़त्म करके तब मैं माता रानी का भोग बनाऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग बनाऊँ भोग में, तो पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ भोग में। ओके गाइस, पहले मैं काम ख़त्म कर दूँ सारा। यहाँ लग रहा मेरी माता रानी का भोग। आज बनाए हैं मैंने कुछ ऐसे, ये फ्रेंच फ्राइज टाइप के आलू फ्राई करे और दही और नमक, इनमें नमक वगैरह डाल के माता रानी का राधा कृष्ण का भोग लगाऊंगी अब मैं। तो गाइज, अब हो चुका है टाइम दोपहर का। मेरे तो पता नहीं क्या पिंपल्स होते रहते, कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फरीदी स्कूल से आ गया, उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। आज सैटरडे था तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है हाफ डे से ही। और वो उसने खाना खाया, खाना खा के थोड़ा सा फ़ोन देखा, अब वो सो गई है। आज मौसम थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी छाया छाया सी हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ, फरीदी सो गई है। मैं भी सोने जा रही थी, 1:30 बज चुका है। ओके, और फरीदी यहाँ सो चुकी है, देखो मुंह खोल के पूरा। इसका सोने का सीन अलग ही है। मुझे धीरे बोलना पड़ा इसकी वजह से, वरना ये उठ जाएगी। मेरे बाल पता नहीं इधर उधर उड़ते ही रहते हैं। और गाइस, मुझे बताइए, आपने करवा चौथ की जो भी लेडीज़ हैं वो मेरा व्लॉग देखती हैं तो कमेंट में बताना कि आपकी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई है या अभी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी तो अभी हुई नहीं है और मेरी अभी पता नहीं कब होगी। मुझे सच में वो समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी वैसे तो टाइम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कपड़े स्टिच, जैसे ब्लाउज स्टिच कराना है या कोई सूट स्टिच कराना है, उसमें दिक्कत आती है क्योंकि टेलर इस टाइम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। लास्ट करवा चौथ में मेरा एक दिन में ब्लाउज़ तैयार हुआ था। करवा चौथ से जस्ट एक दिन पहले ब्लाउज़ में टेलर के यहाँ प्लेन शर्ट देने गई थी, उसके बाद करवा चौथ वाले दिन सुबह को मेरा ब्लाउज़ आया है। बड़ी टेंशन में अटेंडमली मुझे वहाँ जाना पड़ा। और तब अगर इमरजेंसी में हम देते हैं ना तो वो हाई रेट बोलते हैं, फिर उनकी स्टिचिंग की तो प्राइस इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा 1000 में सिंपल ब्लाउज़ तैयार हुआ था पूरा। नहीं 1000 नहीं था, 1000 उसने बोला था। मैं क्योंकि उसे डिज़ाइन करवा रही थी, मैंने बोला भैया तू सिंपल ही तैयार कर दे, तो तुम तो वो इतना महंगा बोल रहे हो। फिर मैंने 500 में सिंपल ब्लाउज़ तैयार किया था। नो पैड्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए थे, सिंपल ब्लाउज़ था। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं अब जल्दी से तैयार करा दूँ। पिछली बार बड़ा टेंशन वाला माहौल बन चुका था मेरे लिए, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ तैयार नहीं था, मुझे बड़ा रोना आ रहा था। मैं सोच रही हूँ इस बार जल्दी करवा लूँ अपना, क्योंकि फिर ज्वेलरी वगैरह डिसाइड करनी पड़ती है उससे पहले। अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो 2-3 दिन का टाइम तो चाहिए ऑनलाइन के लिए भी, वरना अगर ऑफ़लाइन लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखते हैं क्या होता है। परीदी तो अपना दे रही है नींद, मैं भी थोड़ी देर एक नैप ले लेती हूँ, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं आपको उठने के बाद। तो गाइस, जस्ट अभी मैंने आइस मसाज लिया है, आइस को अपने फेस पर रब किया बहुत देर तक। तो इस टाइम मेरा फेस ऐसा हो रहा है जैसा बिल्कुल सुन। उसके बाद मैंने अपनी सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और मुझे लगता है इसके चक्कर में मुझे कोल्ड भी होने वाला है पक्का ना। लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है ना फेस पे, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा। तो मेरे कहने के अनुसार आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने फेस के लिए, बहुत अच्छा रहता है। जो ओपन पोर्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल खुल जाते हैं ये आइस मसाज करने के बाद। और जो स्टीम होती है, स्टीम जो लेते हैं फेस पर, वो भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं सर्दियाँ आ रही हैं सॉरी, सर्दियों में मैं स्टीम लिया करूँगी। सर्दियों में स्टीम लेना बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आई थिंक मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना आप स्किन का ख्याल रखेंगे, जितने आप स्किन की केयर करेंगे, आपके लिए उतना ही बेटर है। और गाइस, अब शाम का टाइम हो रहा है 4:30।
धूप अभी बराबर निकली हुई है। अभी हम देख रहे हैं कि अब क्या करें, क्या बनाना है शाम को, क्या नहीं। एक तो बनाने का बड़ा झंझट है कि बनाएं क्या, बनाने का समझ नहीं आता। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि बनाने वाले को ज़्यादा टेंशन रहती है कि ऐसा क्या बनाए जो सब लोगों को अच्छा लगे और खा ले ढंग से। यही सोच रही हूँ मैं बैठ के। बाकी तो झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया है, कपड़े वगैरह सब रख दिए। देखते हैं अब क्या बनाते हैं। क्या दे दूँ? पानी? आप तो मुझे नहीं देते पानी। आपके बाल कैसे हो रहे हैं परीटी? सुंदर सुंदर से नहीं हो रहे, अच्छे अच्छे गुड गर्ल की तरह। दिखाना कौन सी मेहंदी खराब कर दी आलिया ने? ये वाली? हाँ। किसने लगाई थी मेहंदी? हैं? जोया ने। हाँ। अच्छा। अरे मेरा दुपट्टा गंदा कर दिया। तो गाइस अब करते हैं हम डिनर की तैयारी। उससे पहले ये आया हुआ है हमारा आटा, इसको डब्बा साफ़ करते हैं क्योंकि आटा इसमें डब्बे में पलटना है। पहले मैं करती हूँ, पहले ये देखती हूँ। पहले मैं रखती हूँ आज आलू बॉईल करने। आज मैं सिंपल आलू फ्राई करूँगी व्रत में खाने के लिए। वैसे मैंने अभी तक जब से व्रत स्टार्ट हुआ सिर्फ एक ही दिन कूटू वगैरह की पकौड़ी खाई थी। फर्स्ट डे जब सब व्रत रखे थे सबने, उसी दिन मैंने पकौड़ी बनाई थी और कूटू की कचौड़ी बनाई थी और रोल भी बनाए थे। उस दिन के बाद मैंने कूटू नहीं खाया। मैं सिंपल अपने व्रत वाले चावल खा रही हूँ और कभी आलू फ्राई कर लेती हूँ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही मैंने साबूदाना खाया और कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि गाइस ज़्यादा ऑयली खाना सही नहीं रहता है। ये रखे आलू, इनको धो के बॉईल करने रखती हूँ। और मैं गाइस यहाँ चल रही हूँ मेरी श्रीमद् भागवत कथा, जो कि मैं डेली सुनती हूँ। डेली कथा सुनते सुनते मैं सारा काम करती हूँ, सुबह को भी और शाम को भी। और ऐसे ही अब मैं चला ली कथा क्योंकि ये चंडीगढ़ में हो रही है। हमारे इंडिया के फेमस सिंगर बी प्राक जी करवा रहे हैं अपने सानिध्य में, तो मैं वही लाइव कथा सुन रही हूँ इस टाइम। मैं सिर्फ इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा सुनती हूँ, श्रीमद् भागवत कथा, जिसको सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आती है। आप भी सुनिए, बहुत अच्छा रहता है। ये हमें हमारी श्री जी से मिलाने की कृपा करती है। बस मैं इसके बारे में तो यही कह सकती हूँ। तो अब करते हैं हम अपना काम, खाने की तैयारी। रोटी बनाऊंगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। जो मैं फ्राई करूंगी आलू, उसी से खाएंगे सब, अपने लिए और सबके लिए। और रोटी खाएंगे व्रत, जो जिनका व्रत नहीं है वो। क्या कह रही थी बताओ? क्या बनाया है? अभी आपने क्या खाया था वही बनाया है जो आपने अभी खाया था। क्या खाया था बताओ? आलू के अलावा और कुछ खाना होता है तुझे? और ये टी शर्ट पूरी भीग रही है। परिधि की बुआ के यहाँ से आई है, सारी भीग के। ये देखो इसके करता। मान जाओ मान जाओ। छुट्टी नहीं रही है। ओ एक मिनट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो ना, सुंदर सुंदर लग रहा है, सुंदर बच्चा।
आओ चलो इधर लेटो। ओ मम्मा बिंदी लगा दी कि ऐसा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। मैं तो छुटा दी, देख ले छुट गई अब तो। उधर को गिर गई, पता नहीं कहाँ है। कल क्या है? संडे। कल तो संडे है, परिधि कल स्कूल नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। संडे में जाना है? तो फिर वहाँ पे सफाई करके आनी पड़ेगी, झाड़ू लगा के आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा कल को स्कूल में, फिर परिधि जाएगी। गाइस सिर्फ परिधि स्कूल में झाड़ू लगाने जाएगी। पहले जब हम छोटे थे ना परिधि, तो हम ये बोलते थे कि कल तो छुट्टी है, कल संडे में नहीं जाना। तो हमारी फ्रेंड बोलती थी नहीं मैं तो आऊँगी कल को। तो हम बोलते थे नहीं तुम आओ तो एक काम करना, झाड़ू लगा देना स्कूल में, क्योंकि कल तक कोई बच्चा नहीं आएगा। और गाइस हमारा रात का रूटीन दूध उबलना, आगे ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगी दही जमाऊँगी सुबह के लिए। आज लेट आया है तो आज लेट हो गया इसे उबलने में। अब इसका वेट कर रही हूँ जल्दी से उबल जाए, वरना मैं अभी सो रही थी, फ़ोन चला रही थी आराम से। सोचा पहले इसको उबाल लेती हूँ ढंग से। और मम्मी देख रही है यहाँ रामायण टीवी पे, ये देखो रिमोट चला रही है। मम्मी को ना अभी समझ नहीं आता है वो ये एलईडी वाले रिमोट चला रही है। हाँ क्या हुआ? लाइट गई? कोई बात नहीं, मैं पंखा चला देती हूँ। अभी लाइट आ जाएगी तो कूलर चल जाएगा। हो चुका है दूध। आज गाइस इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। मेरा दूध बच का, अब इसके ऊपर रख देती हूँ जाली, इससे ठंडा हो जाए। जहाँ तक 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसको अच्छे तरीके से ठंडा होगा। और ये लड़की अभी मेरे हाथों से पिटी हुई है, इसकी पिटाई हुई है। मैंने इसकी अभी पिटाई करी है जस्ट अभी, और अभी भी पिटने वाली है। देखो अब इसके चाटा लगेगा बढ़िया वाला। और इसे पता है मैं क्यों मारूंगी, पता है ना तुझे मैं क्यों मारने वाली हूँ? समझ आ रही है बात? अंधेरा हो चुका, लाइट जा चुकी है। वैसे मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी हैं क्योंकि गैस कीड़े बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं इस टाइम में। बस एक अंदर रूम की लाइट जल रही है, वहाँ पे पूजा वाले रूम की, जहाँ पे माता रानी स्थापित है। और मेरा होगी देखो कैसे सो रहा है। अभी तो सब आ जाएंगे, इसके पापा हैं नहीं यहाँ पे, परिधि के आ जाएंगे वो 10 बजे के करीब, तभी होगी तो खोलूँगी मैं। चलो उधर को हो जाओ, उधर हो जाओ थोड़ी। नहीं क्या मैं नहीं सो? ठीक है तो तुम सो जाओ, और जब भूत आए तो बता देना। तो हटो उधर, हटो कीड़े आ रहे हैं देखो लाइट पे, हटो जल्दी।